हेलो बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। और जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने प्रीपोजिशंस के बारे में थोड़ा सा बताया था और उसमें एक प्रीपोजिशन आपका टू, उसका पूरा डिटेल मैं बता चुका हूं आपको। आज फिर मैं इन और एट, जो आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, इनको लेकर फिर मैं हाजिर हुआ हूं। तो आप इन और एट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसके लिए आप देखते रहिए कटियार एंड सन्स वीडियो में। तो सबसे पहले मैं इन और एट, चूंकि इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है में, इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है में, लेकिन इन दोनों के यूज अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो एट है, एट, तो एट का यूज छोटी जगहों के लिए, एट का यूज छोटी जगहों के लिए, यानी छोटे स्थानों के लिए, और इनका यूज बड़ी जगहों के लिए होता है। जैसे गांव है, छोटा कस्बा है, किसी टाउन का कोई कॉलोनी है, मोहल्ला है, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देख ले, ने लिख दिया आई लिव एट शास्त्री नगर, आई लिव एट शास्त्री नगर। शास्त्री नगर एक कॉलोनी है, मोहल्ला है, लेकिन किसका? इन कमालगंज। तो यहां देखें, यहां देखें, हमने शास्त्री नगर से पहले एट का यूज किया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एट का यूज छोटी जगहों के लिए होता है, लेकिन इनका यूज बड़ी जगह के लिए होता है। क्योंकि यहां पे लिखा है कि आई लिव एट शास्त्री नगर इन कमालगंज, यानी तो कमालगंज इतनी बड़ी एरिया में ही कोई एक छोटी एरिया है शास्त्री नगर। यानी जब एक बड़ी एरिया में कोई छोटी एरिया का नाम लिख दिया जाए, वो छोटी एरिया जो उस बड़ी एरिया में है, तो उस बड़ी एरिया से पहले इनका यूज होता है और छोटी एरिया से पहले एट का यूज होता है। यानी छोटे भाग के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं और पूरे या बड़े भाग के लिए इन का प्रयोग करते हैं। ऐसी सिटीज जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो मतलब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी फेमस नहीं है, तो उनसे पहले भी एट का यूज होता है। जैसे हम अगर इस चीज को लिख देते हैं कि आई लिव एट कमालगंज, आई लिव एट कमालगंज, ये तो आई लिव एट कमालगंज, क्योंकि कमालगंज एक टाउन है लेकिन ये फेमस नहीं है। अभी अगर इसमें ऐसे लिख दिया जाए कि आई लिव एट कमालगंज, लेकिन कमालगंज कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो ये फर्रुखाबाद का एक हिस्सा है। तो चूंकि छोटे हिस्से के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं और जिसका वो हिस्सा है उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो ये कमालगंज कहाँ का हिस्सा है? फर्रुखाबाद का। तो फर्रुखाबाद के लिए हम काहे का यूज करेंगे? इन का। आई लिव एट कमालगंज इन फर्रुखाबाद। यानी छोटे शहरों या कस्बों के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं और बड़े शहरों के लिए हम इन का यूज करते हैं। जैसे आई लिव इन कानपुर, आई लिव इन लखनऊ। लेकिन अगर लखनऊ के किसी पार्ट में रहते हैं, लखनऊ के किसी पार्ट में रहते हैं, उस पार्ट को हम लिखते भी हैं। जैसे आई लिव एट चांदनी चौक इन दिल्ली, आई लिव एट सदर इन लखनऊ। तो यानी जो बड़ा एरिया है, पूरा एरिया, उस पूरे एरिया के लिए इनका यूज, अगर उसका छोटा एरिया दिया है तो उसके लिए एट का यूज करते हैं। इसके अलावा आप लोग और देखें
जैसे हमारा दिन है, दिन दिन के भी तो भाग होते हैं, दिन के बड़े बड़े भाग भी होते हैं और छोटे छोटे भाग भी। 24 घंटे का हमारा दिन और रात होता है। इसमें जैसे जैसे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग प्रातः काल से लेके और 12 बजे तक ये पूरा मॉर्निंग ही रहता है। इसके बाद आफ्टरनून आ जाता है, इस इवनिंग आ जाता है। तो इवनिंग भी बहुत बड़ा हिस्सा है कि 12 बजे से लेकर जब तक हम सो नहीं जाते तब तक वो इवनिंग ही रहता है। तो यानी जो दिन के बड़े बड़े हिस्से हैं उनके लिए तो हम इनका यूज करते हैं, लेकिन जो दिन का छोटा भाग होता है, जैसे हम बोलते प्रभात, दोपहर, शाम, ऐसे करके जब बोलते हैं तो उनके लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गेट अप एट dawn in the morning। ये हमने लिख दिया आई गेट अप एट dawn इन द मॉर्निंग। अब यहां देखें, ये जो मॉर्निंग है ये दिन का बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो dawn है प्रातः काल, प्रातः काल वो दिन का बहुत ही छोटा हिस्सा है। अर्थात dawn से पहले एट का यूज किया गया है और जो मॉर्निंग दिन का बड़ा हिस्सा है उससे पहले हमने इन का यूज किया है। जैसे एट नून, एट नून मतलब दोपहर, तो दोपहर दिन का बहुत छोटा भाग है, लेकिन इन द इवनिंग, इन द इवनिंग ये दिन का बड़ा हिस्सा है। तो यहां पे इवनिंग से पहले इनका यूज किया गया है, नून से पहले एट का यूज किया गया है, डाउन से पहले एट का यूज किया गया है। एट डस्क हम कभी कभी लिखते हैं एट डस्क। डस्क का मतलब होता है गोधूली बेला, यानी शाम, और जो हमारा सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य जब अस्त होता है तो रात से पहले और शाम के बीच में, रात से पहले और शाम के बीच में जो भाग, छोटा सा भाग होता है दिन का, उसे डस्क कहा जाता है। डस्क जो हमारा सूर्य अस्त हो रहा होता है तो डस्क कहलाता है। तो वो दिन का बहुत छोटा भाग होता है, इसलिए उससे पहले यहां पे एट का यूज हुआ है। ये डान का एंटोनिम है डस्क। तो डान और डस्क, नून, ये दिन के बहुत छोटे भाग हैं। तो दिन के छोटे भाग के लिए हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, और दिन के जो बड़े भाग हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, ऐसे करके, तो जो दिन के बड़े भाग हैं उनके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। और आगे देखें, ये भी आपको थोड़ा समझना होगा कि जैसे इन है, एट है, ये दोनों ही एक स्टैटिक पोजीशन को दर्शाते हैं। ये शायद मैं बात पहले बता भी चुका हूं आपको कि जो इन और एट है, इन और एट, ये दोनों ही स्टैटिक पोजीशन के लिए आते हैं कि ही इज इन द रूम, ही इज एट द डोर, तो यानी वो दहलीज पर है, दरवाजे पर है, स्टैटिक है। ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, यानी स्टैटिक है। तो जब पोजीशन, वो भी प्लेस के लिए, तो जब प्लेस के लिए हमें पोजीशन दर्शानी होती है तो वहां पे भी हम इन और एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन का यूज एक दायरे के लिए होता है, एक दायरे के अंदर। इन का यूज हम कब करते हैं? तो इन का यूज दायरे के अंदर के लिए करते हैं, दायरे के अंदर। और एट का यूज, एट का यूज सटा हुआ, यानी समीप, उसके लिए करते हैं। एट द डोर यानी दरवाजे पे, दहलीज पर। तो यहां पे एट का यूज ये सटा हुआ या पर, और इनका मतलब भी पर होता है, लेकिन इनका यूज दायरे के लिए किया जाता है, किसी चीज के अंदर, लेकिन स्टैटिक। इन द फील्ड, किसी मैदान के अंदर,
स्टैटिक पोजीशन में, इन द रूम किसी कमरे के अंदर स्टैटिक पोजीशन में, तो इनका यूज किया है। और एट का यूज हम कब करते हैं? जब किसी चीज से हम सटे हुए खड़े हों, उसके पास में बिल्कुल खड़े हुए हों, तो वहां पे हम एट का यूज पोजीशन के लिए किया करते हैं। और अब इन और एट के बाद आगे आपको बताने वाला हूं दूसरे पोजीशंस। आज के वीडियो में बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।